नाज़रीन, कराची को किसने बर्बाद किया? अब एक नया फड्डा शुरू हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में। जो सूबाई वज़ीर तालीम है सईद गनी साहब, उन्होंने सारा मुद्दा डाल दिया। जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं और जो हुकूमत के हवाले से, तो उन्होंने सारा वो मलबा डालने की कोशिश की है MQM पर। और उन्होंने कहा कि अलादीन जो पार्क है इसकी जो अलाटमेंट ज़मीनों की, उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर थे फ़हीमुज़्ज़मान थे और उनका तल्लक MQM से है। जबकि MQM का ये कहना है कि जब ये अलाटमेंट हुई 1995 में, तो उस वक्त मौजूदा जो वज़ीर आला हैं, इनके वालिद साहब जो हैं उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और वो वज़ीर आला थे और उस दौर में ये अलाटमेंट हुई है। तो लिहाजा MQM के जानब से ये कहना है कि वज़ीर आला साहब को अपना बयान देने से पहले अपने बड़ों से पूछ लेना चाहिए। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जितने ये कब्ज़े हुए हैं, ये जो सारे मामलात हुए, इसका रिस्पॉन्सिबल जो है उन्होंने MQM को करार दिया। और उन्होंने कहा कि MQM के जो कारनामे हैं वो कत्ल गारतगरी, टारगेट किलिंग और उससे भरे पड़े हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो इनका जो फुटप्रिंट पे नहीं चल सकती, इस चीज़ को किसी सूरत भी वो फॉलो नहीं कर सकती। तो अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं या जो चीज़ें कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और साथ ही सईद गनी साहब ये कहते हैं कि जो लोग जिनको बेघर किया जा रहा है, जिनकी मसमारी की जा रही है, जिनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनकी पहले सेटलमेंट का बंदोबस्त होना चाहिए और उसके बाद ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, वरना इससे अलमियाँ जन्म लेती हैं। तो डोगर साहब, अब क्या इस पर किया जाए कि जो काम गलत हो जाए, गलत प्लाजे बन जाएँ, मार्केटें बन जाएँ, उसके ऊपर कुछ भी ना किया जाए और उल्टा पहले उनको फिर एक और किसी सरकारी जगह उनको दी जाए, ओबलाइज किया जाए और फिर उस चीज़ को, यानी गैर कानूनी जो एक लेजिटिमेट चीज़ नहीं है, उसको किस तरह सुप्रीम कोर्ट लेजिटिमेट कर सकती है? खैर साहब, पहली बात तो ये है कि जो बड़ी मज़ेदार बात है, ये जो सईद गनी साहब कह रहे हैं कि जनाब ये MQM ही सारा कुछ कर रही है, ये सारे शहर में जो नाजायज़ तजावज़ात हुई हैं सारे की जिम्मेदार MQM है। ठीक है, चाइना कटिंग के हवाले से MQM का नाम आता रहा, शहर में गैर कानूनी प्लाजे खड़े करने में MQM का नाम आता रहा और इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं और कोर्ट्स भी अपनी ऑब्जर्वेशन देती रही हैं। लेकिन कोर्ट्स जो है, अभी भी जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार, उन्होंने जिस तरह से पार्टी को रखेता है, सिंध गवर्नमेंट को रखेता है, मसला ये कि 13 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, 13 साल से उनके वज़ीर आला यहाँ पर रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, कमिश्नर जो था वो वज़ीर आला लगाता है, डिप्टी कमिश्नर वज़ीर आला लगाता है। मेरा सवाल तो ये है कि 13 साल से जो नाजायज़ तजावज़ात थी, कराची शहर डूबता रहा, यहाँ करंट लगने से लोग मरते रहे, आज भी कुत्ते के कांटे से लोग रेबीज दवाई ना होने की वजह से मर रहे हैं आज भी, और सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले लेके थक चुकी है, लेकिन फिर पार्टी तक से मस्त नहीं हुई। आप मुझे बता दें कि सिंध में कुत्ते मारना कितना बड़ा काम है, ये आज तक इनसे ये कुत्ते नहीं मार सके। उसकी वजह यह है कि जो है बिलावल भुट्टो साहब या उनकी ये पॉलिसी के, यहाँ जनाब क्या नाम है उनकी बहन का, उन्होंने ये कहा था कि जी ये कुत्ते जो है इनको ना मारा जाए, तो चूँकि वो हुक्म है कि लोग मरते हैं मरते रहें, लेकिन ये कुत्ते नहीं हमने मारने। तो अमीरों के चौंचले हैं कि जी कुत्ते जो है वो मारना बड़ा बेरहमी है, और अगर उसके कांटे से बच्चा मर जाए, जवान मर जाए, वो उसकी खैर है, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी ज़िंदगी की क्या अहमियत है। और सिंध हाई कोर्ट जो है उसने कराची जो है सिंध गवर्नमेंट को नोटिस भी दिया कि जनाब कुत्ते मारे जाएं, और ये अभी तक ये वही अभी रिसेंटली दादोशुमार आए 43 लोग जो कुत्ते के काटने से और दवाई ना मिलने से 43 लोग जो है जाँ बाक हुए हैं। तो किसी का घर का कोई कफील होगा, कोई जवान होगा, कोई बच्चा जो है उसके वालिद जो कमाने वाला था वो यतीम हो गया, उसकी बहनें जो है वो यतीम हो गई। लेकिन कोई जिस तरह बात कर, अगर 13 साल में ये सारी जो बातें अभी सईद गनी साहब कह रहे हैं, अगर ये सब गलत काम MQM ने की है तो आप उसको मसमार करते, आप उनके खिलाफ एक्शन लेते, जो नजायज़ भर्तियाँ हुई आप उनके खिलाफ एक्शन लेते, जो नजायज़ तामीरात हुई, जो प्लाजे बने, जो मार्केटिंग हुई, जो शॉपिंग मॉल बने, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते और लोगों को बताते कि जनाब देखिए हमने कराची को किस तरह तजावज़ात से पाक किया है, किस तरीके से यहाँ पर जो माफिया राज था उसको हमने ख़त्म किया है, हमने जो कानून की पासदारी की है, हमने सड़कें कुशादा की हैं, बाज़ार कुशादा किए हैं, नालों के ऊपर जो तजावज़ात थी उनको हमने ख़त्म किया है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट पीपल्स पार्टी को कह रही है
तो वो आगे आपको याद है कि यही सईद गनी जो थे, इन्होंने जब लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि ये सारी चीज़ें मस्मार की जाए, नाजायज़ तजावुज़ात, तो इन्होंने कहा था नहीं हो सकती, इन्होंने कहा था नहीं हो सकती, हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंटेम्प्ट जब लिया तो ये फिर उसको लेट ही गए। अब इन्होंने एक नई काम डाल दिया कि इन्होंने सारा मलबा डाल दिया MQM पे, और ख़ुद ये बड़ा जो है मासूम बनने की कोशिश करेंगे ना, हमें तो पता ही नहीं है। खैर साहब, मसला ये है कि आपने जो ये बात की, अगर सुप्रीम कोर्ट भी दरमियान में ना आए तो आप इससे अंदाज़ा करें कि कराची में कोई एक मरला भी सरकारी ज़मीन ना बचे, सारी ज़मीन ये हड़प कर जाए, सारी ज़मीन जो है अभी भी डोगर साहब अगर ये आज प्लाजे ना गिरे, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कह रहे हैं कि उन लोगों की सेटलमेंट, मुझे आप बताएं खसा, आपको पता है कि ये सरकारी जमीन है, आप किस तरह से उस जमीन के ऊपर प्लाजा बना सकते हैं? क्योंकि वो सस्ती मिल रही है, औने पौने मिल रही है, चंद लाख पैसे तो मिल मिला के उस पे कब्जा किया और उस पे जनाब प्लाजा बना दिया, और उसमें कोई ना कोई अभी जो बात चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं ना, उनके पास सारी रिपोर्ट्स है, तकरीबन 5000 अरब मालियत की सरकारी जमीनों पर इस वक्त आज भी कब्जे हैं। 5000 अरब की स्टेट लैंड है, सिर्फ एक जगह के ऊपर 55,000 जो कनाल है वो जमीन है। तो ये सारी कराची के अंदर लगाए, आपने कहा कि 5000 अरब की मालियत की जमीन जो बजट का आपका जो पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू का जो टारगेट है वो 5800 अरब है, यानी कि ये 5000 अरब, इसका मतलब कि रेवेन्यू के बराबर जो जगह वो सिर्फ कराची में कब्जा किया। और सरकारी रिकॉर्ड जनाब वो सर्वे नंबर पड़े हुए हैं, रिकॉर्ड जो है प्राइवेट जगहों पे पड़ा हुआ है, और मुख्तियार कार, DC, कमिश्नर और KDA, MDA, LDA, वहाँ पे जो लोग इनके SBCA में जो लगाए जाते हैं कारे खास, आप देखें ना, एक एक बंदा इनका जो है, जो DG था मंजूर कादर काका, देख ले वो अरबों लूट के चला गया, बाहर बैठा है, इंजॉय कर रहा है। यूनुस मेमन आज भी कनाडा से बैठकर सिस्टम चला रहा है। उसके बाद नीचे इनके पूरे यानी बाकायदा ठेके पर दिए जाते हैं डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर और जो MDA और KDA, और जो ये सारे जो एक ही, यानी देखें ना आप, KDA को तोड़ के आगे MDA बना दिया, उसके अंदर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी, मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी, फिर KMC, ये सारा एक 25,000 के करीब तो तकरीबन जो रफाई प्लाट और दूसरे जो है वो KMC के हैं, अरबों रुपए के वो है, वो बंदर बांट उसकी की हुई है। पार्क को बेच दिया गया, नालों के ऊपर कब्जे बना दिए गए, सड़कों जो है उनके अतराफ में चाइना कटिंग कर दी, यहाँ तक कि बानी पाकिस्तान का जो मिज़ार है कायदे आज़म, वहाँ उसके अतराफ में चाइना कटिंग कर दी, बुलंदोबाला इमारतें खड़ी कर दी गई, उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया कि खुदा के लिए इसको तो बख्श दे। अब ये जो एफर्ट कोशिश कर रहे हैं ना कि किसी तरह से इसको खींच खूंच के 3-4 महीने आगे ले जाएं, उतनी देर में चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हो जाएं और इनकी किस तरह से ये जान छूट जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि चीफ जस्टिस जो है वो इस पे वो इनकी नीयत को समझ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये फौरी तौर पर ये काम होना चाहिए। यकीन जानिए प्लाजे गिर गए ना तो खैर साहब किसी की कल जुर्रत नहीं होगी कि सरकारी जमीन पे कब्जा यही चीफ जस्टिस साहब मेरा ख्याल ये इकदाम जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि रेट ऑफ द जो है वो बहाल हो